बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करते हुए वेद व्यास जी इस कथा को शुरू करने से पहले मंगलाचरण आरंभ करते हैं। यह पद्म पुराण से लिया गया है और पद्म पुराण के 6 अध्यायों के अंतर्गत यह बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका काम क्या है, उनकी कथा 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, कहां से परंपरा आरंभ हुई, कथा सुनने से क्या फायदे हैं और किस किस ने कथा सुनकर अपना जीवन इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त किया। बोलो राधे राधे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। कैसा रूप है? सत्य चित्त और आनंद उनका स्वरूप है। अब सत्य चित्त आनंद क्या है? सत्य घन, सत्य सदा शाश्वत रहता है, इसलिए भगवान सदा शाश्वत रहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है भगवान परमात्मा। और दूसरी बात, बोलिए राधे राधे। हाँ, जब क्लास लग जाए फिर इधर ही ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का। ये कथा पोथी की कथा तो हम सुनाते ही नहीं है, इसलिए हमने अपने यजमान से भी कह दिया कि पोथी की कथा कम ही होती है। जब हमारी कथा में कथा जब चलती है तो जैसे प्लग लगाते हैं ना, कहीं पे प्लग कर दिया, लाइट जग गई, तार छूटेगी तो बार बार वो डिस्टर्बेंस होगी ना। तो इसलिए वक्ता श्रोता का जब आपस में तादात्म्य संबंध बनेगा, आमने सामने, आपका मन कहीं भटक गया तो कथा फिर छूटी। और कथा छूटने का मतलब ये होता है कि किसी को समझ लो कि जीने के लिए ब्लड चढ़ाया जा रहा है और बीच बीच में से वो बंद हो गया। बंद हो गया तो जान जा सकती है, ठीक है ना। बोलो राधे राधे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त, सत्य घन माने जो सदा रहे, अविनाशी होता है सत्य, सत्य। क्योंकि सच आज भी सच है, आज से 50 साल 100 साल 1000 साल भी सच सच ही रहता है, झूठ का कोई पाँव नहीं होता। और चित्त माने प्रकाश। अब कौन सा प्रकाश? हमारे जीवन में जो भी प्रकाश प्रकट होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार से भुवन भास्कर के उदय होने पर, इस सूर्य के उदित होने पर सारे संसार का जितना भी अंधकार है दूर हो जाता है, तो भगवान ऐसा भगवान भी प्रकाश रूप में। कौन सा प्रकाश? जब भगवान के दिव्य आभा का प्रकाश, परमात्मा का जब प्रकाश जो चित्त है, चित्त जब हमारे जीवन में प्रकट होता है तो हमारे भीतर जो जितना अज्ञान का जो अंधकार है सब दूर हो जाता है। इसलिए सत्य चित्त और आनंद। आनंद माने, आनंद को तो सब जानते हैं, क्योंकि आनंद तो कई प्रकार से आता है। कई लोग बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, आनंद आ गया भाई। हाँ? और
कुछ लोग खाने पीने के बड़े शौकीन रहते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। कोई रसगुल्ले खाने में आनंद लेता है, कोई गुलाब जामुन खाने में आनंद लेता है। तो आनंद विविध प्रकार से आनंद प्राप्त किया जाता है और भक्त लोग विविध प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं। संसार के लोगों का आनंद अलग है, लेकिन संसार के लोग जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो महाराज तो परमात्मा का आनंद शुरू हो जाता है और वो आनंद कभी समाप्त होने वाला आनंद नहीं है। संसार के विषयों का आनंद तो समाप्त हो जाता है। कितना ही बड़ा बंगला बना लो, गाड़ी ले लो, बढ़िया वस्त्र पहन लो, चाहे जितने मर्जी भोग विलास आप ले लो, लेकिन वो शाश्वत आनंद नहीं रहता है। बोलो राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसे कहते हैं आनंद। आनंद भी भगवान है, पर है कौन सा आनंद? जो आनंद कभी समाप्त ना हो, वो है प्रभु भक्ति का आनंद। इसलिए भक्त लोग सदा गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? जिनके जीवन में बाल मुकुंद है, जिनके जीवन में बाल मुकुंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में हुआ सत्संग है, जिसके जीवन में हुआ सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में हुआ सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसके जीवन में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी बोलो आनंद ही आनंद है। इसलिए आनंद को प्राप्त करना है, परमानंद को प्राप्त करना है, तो सच्चिदानंद वही परमात्मा है। कौन? जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति और पालन के हेतु हैं और संहार के भी वही हेतु हैं। इस संसार को बनाते भी वही हैं, पालना भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और इस जीव के 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। वो कौन है? बोलो। वही है सच्चिदानंद, जिनकी हम आज से 7 दिन तक यहाँ पर कथा सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे, उनका गुणगान सुनेंगे। तो मंगलाचरण में वेद व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उनको मेरा बहुत बहुत, आप सभी हाथ जोड़कर कहो, श्री कृष्णाय वयम नमः। उन परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं, जो सच्चिदानंद हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालना करते हैं, संहार करते हैं और 3 प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं। उन परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बार की बात है, आइए अब कथा में भी प्रवेश करते हुए
अपने मन को ले चलते हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर 1000 वर्ष का यज्ञ चला है। शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग, जिन्होंने 1000 वर्ष का एक यज्ञ आरंभ किया, उस यज्ञ में एक व्यास पीठ बनाकर एक ऋषि को, जिनका नाम सूत जी है, क्या नाम है? सूत जी। आयु में कम है परंतु ज्ञान में बड़े हैं। आयु में जो बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए 88,000 ऋषियों में सबसे वयोवृद्ध ऋषि हैं शौनक जी। और शौनक जी की जो विशेषता है, वो कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनक, कथा का अमृत पान करने में अत्यंत कुशल है। कुशल माने कहीं भी भगवान की कथा लगी हो तो ऐसे पी जाते हैं जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। गर्मी से कोई प्यासा कहीं प्यास से बिहल हो और उसे जल मिल जाए तो एकदम गटक जाता है। तो ऐसे ही शौनक जी हैं, जो जब भगवान की कथा कहीं प्राप्त हो जाए तो परमात्मा की कथा के लिए उसी समय कथा अमृत रसा स्वादक कुशलः, भगवान की कथा का रसा स्वादन करने में परम कुशल हैं। कौन? शौनक जी। तो शौनक जी ने आज हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा। सूत जी से पूछ रहे हैं, नमन करते हैं और कहते हैं, अज्ञानतिमिना अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार व्याप्त है और त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान समर्थवान है। ध्यान से सुनना है कथा को। सूत जी से शौनक जी ने कहा, संसार का जितना अंधकार है उसको दूर तो सूर्य नारायण भगवान कर सकते हैं, लेकिन ये जो जीवों के हृदय में अज्ञान का अंधकार है, इसको दूर कौन कर सकता है? सूर्य भी समर्थवान नहीं है। सूर्य का प्रकाश किसी अज्ञानी के अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। लेकिन हे सूत जी, आपके पास गुरुओं का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, और उस ज्ञान की छाया, उस ज्ञान का प्रकाश थोड़ा हमारे हृदय पर भी डालो। हमारे हृदय पटल पर भी उस ज्ञान के प्रकाश को छोड़िए, तो उससे लाभ क्या होगा? बोलो राधे राधे। क्या लाभ होगा? कि महाराज हमारा मन की शुद्धि होगी, और जब मन शुद्ध होगा तभी हम भगवान की कथाओं को आत्मसात कर सकते हैं। हम आपको एक बात बताएं, आप इधर ध्यान रखिए, ये लोग थोड़ा विलंब से हुए हैं तो आप पहुंच गए हैं। बोलिए राधे राधे। ठीक है, इनका तो प्रतीक्षा हो रही थी, आप लोग सब प्रतीक्षा कर रहे थे। तो महाराज, चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
अगर चिंतामणि किसी को मिल जाए तो चिंतामणि ऐसी मणि है जिस मणि के सामने जो चिंतन करोगे वो मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर आपको किसी को चिंतामणि मिल जाए तो क्या मांगेंगे? बताओ। चिंतामणि अगर मिल जाए तो क्या मांगेंगे? कोई बेटा मांगेगा, कोई पोता मांगेगा, कोई कहेगा मुझे, हाँ, कोई कहेगा मुझे बढ़िया सा बंगला भगवान चिंतामणि के सामने। चिंतामणि माने चिंतन जहां किया जाए, और चिंतन करने से वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की संपदा तक प्रदान करने वाली है चिंतामणि। तो अपने ठाकुर जी से सदा प्रयास करें, प्रयत्न करें कि महाराज हमें कभी चिंतामणि मिल जाए तो कम से कम छोटे मोटे काम तो चल पड़ेंगे। लेकिन इस चिंतामणि में भी शौनक जी कहते हैं इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये चिंतामणि हमें प्रभु का साक्षात्कार करवा दे। इतने सामर्थ्य नहीं है। बोलिए राधे राधे। हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव जय हो हरि बोल। बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे सब पे भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। हे नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, हे नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। पाप कटेंगे पल में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद
केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि गोविंद बोल। बोल। हे केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतो, नाम की महिमा है विस्फोट। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव जय हो। हरि बोल। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, बन गयो शावल साहबनवारी। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, बन गयो सांवल साहबनवारी। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, बन गयो सांवल साहबनवारी। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, बन गयो सांवल दानकारी। कुंडी तू अपने मन की खो, पुण्य अपने पग में खो। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद 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 बोल।
आइए अपने मन को पुनः वहीं पर ले चलते हैं। थोड़ा सा सेटिंग में टाइम लग जाता है, इसे सब हो गया बढ़िया। तो सबसे पहले हम अपने मुख्य यजमान परिवार को बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास धन तो बहुत आ जाता है, लेकिन धन सबका धर्म में नहीं लगता। कई लोग चाहकर भी सोचते हैं कि हम कथा करवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु धन जो है कोई जन्म जन्मांतरों का भगवत कृपा ही होती है जो पैसा धर्म के ऊपर लगता है, अन्यथा बड़ा कठिन होता है। तो आइए पुनः चलते हैं अपने उसी स्थान पर। सूत जी बैठे हैं, व्यासपीठ की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, और सौनक जी हाथ जोड़कर विनम्र होकर नमन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और महाराज यहां पर सूत जी ने जब निवेदन सुना तो प्रसन्न होकर आज सूत जी ने कहा, ऋषियों कि अगर आपका मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो अब तुम्हें मैं समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। सब शास्त्रों का सार क्या है, वो सार ही आपको सुनाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, सावधानतया शृणु। अब सूत जी ने कहा, इस संसार में जो मृत्यु का भय है सब जीवों को भयाक्रांत रखता है। सब जीव डरे हुए हैं, किससे? मृत्यु से। मुझे मृत्यु ना आ जाए, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। हर प्राणी जो है मृत्यु से डरता है, सूत जी कहते हैं। और इस संसार का नाम ही संसार है, मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आओगे तो भैया मृत्यु तो होनी ही होनी है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। कीरेण शुकेन भाषितम। सूत जी कहते हैं, राजन हे ऋषियों, काल ब्याल, ये काल ब्याल बनकर एक दिन सबको खा जाएगा। ब्याल कहते हैं अजगर को। तो ब्याल बनकर ये काल सबको खाने वाला है, इससे कोई आज तक ना बचा है। चाहे कोई दुष्ट है, कोई सज्जन है, दुर्जन है, कोई पराक्रमी है, कोई भी है, इस काल का ग्रास सबको बनना पड़ता है। काल ब्यालम मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो महाराज कलयुग में हमें वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ये फल हमें प्रदान किया। और देखिए, कीरेण शुकेन भाषितम, तोते की चोंच इस फल में लगी है। अब कौन से तोते की चोंच लगी है? सबसे पहली बात है कि जिस फल को तोता चोंच लगाता है वो सबसे मीठा फल होता है। देख लेना आपने, अब आम का सीजन आ रहा है ना,
तो आम के इस सीजन में देखना, बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। तो इस जो आम के सीजन में जो फल लगेंगे सब मीठे होंगे, लेकिन जिसमें तोता चोंच मारता है वो सबसे मीठा होगा, क्योंकि तोते को फल की बहुत पारखी है, तोता परख है। और ये जो भागवत रूपी फल है इसको भी एक तोते ने चोंच लगाई है, वो है परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी महाराज। इतना मीठा फल है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप हुआ तो सुखदेव जी ने आचार्य परंपरा से प्राप्त इस फल को राजा परीक्षित को प्रदान किया और मृत्यु रूपी भय को राजा परीक्षित के दूर किया। और कौतुक देखिए, यहां पर आश्चर्य देखिए, ध्यान से सुनना है। आश्चर्य यह है कि जिस अमृत के लिए देवासुर भयंकर भयानक संग्राम हुआ, आज देवता लोग उस अमृत का कलश लेकर आ गए और स्वर्ग से देवता आ गए और महाराज सामने कलश रख दिया। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ना हमने बुलाया ना राजा परीक्षित ने बुलाया महाराज, और ये देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर आ गए। एक कतरा नहीं देते देवता लोग अमृत का किसी को। भाई बड़े कमाल की बात है। तो सुखदेव जी ने पूछा, आओ देवताओं कैसे आना हुआ? तो देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज हे प्रभु, राजा परीक्षित के सामने 7 दिन का श्राप, मरने का श्राप प्रकट हुआ है, और महाराज ये अमृत मरने वाले को अमृत कर देता है, अमर कर देता है। इसलिए हम चाहते हैं इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दोगे तो ये अमर हो जाएगा। अच्छा, सुखदेव जी ने सोचा ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? स्वकार्य कुशल सुरा, सुर तो ये देवता तो अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े कुशल होते हैं, पर चलो पता नहीं क्या कारण होगा। तो इतने में सुखदेव जी ने कहा ठीक है पिला दो, लेकिन देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, कि महाराज एक निवेदन हमारा भी है, अमृत तो आप पिला दीजिए। क्या कि महाराज ये जो भागवत रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं ये हमें पिला दीजिए, और हम आपको अवगत करा देते हैं कि भागवत रूपी इस कथा का आनंद स्वर्ग में भी नहीं है। देवता लोग आते हैं धरती के ऊपर और यहां पर आकर कथाएं, क्योंकि स्वर्ग में ना तो यज्ञ होते, ना जप तप होता, ना भागवत की कथाएं, ना शिव कथा, कुछ नहीं होता। देवता लोग तरसते हैं, बड़े भाग मानसु तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये। क्या मानव देह, देवता लोग सोचते हैं कि संसार में जाएंगे तो कुछ कथा यज्ञ करेंगे, क्योंकि यज्ञ तो होते नहीं है स्वर्ग में, मनुष्य देह मिलता। तो देवता लोग भी तरसते हैं, और हमें मनुष्य देह मिला है, हम क्या कर रहे हैं? हम तड़प रहे हैं। किसके लिए? हम धन के लिए तड़प रहे हैं, पैसे के लिए तड़प रहे हैं, बेटा बेटी के लिए तड़प रहे हैं, पोते के लिए तड़प रहे हैं, और देवता तरसते हैं
कि हम धरती पर जाते तो यज्ञ करते, कथा करते, दान करते, धर्म करते, भगवत भजन करके भगवान का साक्षात्कार करते। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कहा, भाई तुम लोग तो बड़े स्वार्थी हो। हंसकर सुखदेव जी बोले, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से आते तो जरूर इस कथामृत को सुन लेते। ऐसी महिमा है भागवत की कथा की, तुम जरूर सुन लेते। लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए। सौदागर ही नहीं, तुम तो ठग बनकर आए हो, ठगने आए हो। अब ठगने कैसे आए हो? सुखदेव जी कहते हैं, क्व स्वधा क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातौ विचारयैव तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश विज्ञायना ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथा अमृत है। कहाँ? सुखदेव जी कहते हैं कि कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा के समान ये अमृत, कहाँ मणि के समान भगवान की कथा, और तुम कहते हो इस अमृत को ले लो, इस कथा को सुना दो। तुम अमृत कहाँ कहाँ कांच के टुकड़े की वैल्यू तुम्हारे अमृत, इसकी अमृत की, और कहा मणि के समान हमारा भागवत की ये कथा, और तुम कहते हो ले लो और दे दो। भैया, लेना देना तो बराबर की वस्तुओं में होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगा दिया देवताओं को, भगा दिया तो देवता लोग सब जो है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज हमें कथा अमृत प्रदान नहीं किया। सुखदेव जी ने हमें भगा दिया। तब क्या हुआ? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यालोके तौलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं को भी भगा दिया और राजा परीक्षित का मोक्ष देखा, आश्चर्यचकित होकर एक तराजू लिया, तौल कर देखा, एक पलड़ा में भागवत को रखा, एक पलड़े में अनेक धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा तो क्या देखा? लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विषमं परमं युयुः। सब देवता महात्मा, सब महाराज महान आश्चर्यचकित हो गए कि भागवत जी का पलड़ा झुक गया, अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया। महाराज तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गए। इसलिए प्रत्येक भागवत के एक एक अक्षर में भगवान गोविंद समाये हैं, गोविंद की श्यामलता समाई है।
ये साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। बोलिए भागवत महापुराण की। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, इसे 7 दिन में सुनने की परंपरा कब, कहां से, कैसे प्रारंभ हो गई? तो सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन चारों भाइयों ने देवर्षि नारद को सप्ताह परंपरा से इस कथा का श्रवण करवाया, तब से ये परंपरा आरंभ हो गई। शौनक जी ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, रुकते नहीं थे, तो नारद जी ने एक जगह पर बैठकर कैसे कथा सुनी? क्यों कथा सुनी? किस जगह पर कथा सुनी और कब कथा सुनी? महाराज ये हमें सुनाइए। तो महाराज सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो म्लाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक समय की बात है, सूत जी कहने लगे, ये परंपरा कहां से आरंभ हुई? ये कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कथा में मन नहीं लगेगा तो हमारे पास पर्ची दे के चले जाना कि पंडित जी कथा में मन नहीं लग रहा था, कथा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हम चले गए। पर्चियां रखना, माथा टेकना, चले जाना अगर कथा में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जो वक्ता आनंद से कथा करता है, मन से कथा करता है, हृदय से कथा करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता को कोई आदमी उस कथा को सुने उसे आनंद ना आवे। इसलिए आइए अब आपको थोड़ा सा सुनाई लेते हैं कि कारण, उसके बाद चलो आरती कर लेंगे, ठीक है? आज आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। बोलो राधे राधे। एक समय की बात है, बद्रीनारायण धाम में चारों भाई सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले आदि 4 पुत्र हैं, जो सबसे पहले मन से प्रकट किए थे जब सृष्टि का सृजन करने लगे। ये चारों भाई कैसे हैं? ये सत्संग के लिए जा रहे थे, क्योंकि जब तप भजन पूजा पाठ जो है एकांत में हो जाता है, जप और तप। लेकिन सत्संग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बढ़िया टेंट लगाना पड़ता है, बढ़िया स्पीकर लगाने पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। फिर से मन भाग गया ना, भाग गया ना मन, बस कुछ दिखा तो मन गया। और मन की शुद्धि के लिए सबसे पहली दुआई है भागवत की, क्योंकि आज के समय में इस जीव का, मनुष्य का मन शुद्ध नहीं है। और मन की शुद्धि करने वाली दवाइयां किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। हर दवाई का शोधन कर लिया हमारे वैज्ञानिकों ने, क्यों महाराज? लेकिन मन को शुद्धि करने वाला कोई टॉनिक देखा कहीं? नहीं देखा। किसी मेडिकल स्टोर में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी सर्च ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मन को शुद्ध करने वाला अगर टॉनिक है, वो मात्र पुराण श्रवण है। पुराण श्रवण से ही मन शुद्ध हो सकता है। लेकिन मन शुद्ध करना कितने लोग चाहते हैं? देखो आज कथा सुनने कितने लोग आए हैं, इतने के लोग ही मन शुद्ध करना चाहते हैं। और मन शुद्ध होगा तो आत्म ज्ञान होगा, आत्म बोध होगा कि मैं कौन हूं। मन की शुद्धि होगी तो भजन में मन लगेगा ना, भजन में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा, तो फिर आत्मबोध भी होगा कि मैं कौन हूं। और अपना बोध तभी होता है जब हम सत्संग में जाते हैं। अज्ञान के अंधकार को दूर करने का एकमात्र साधन है ये पुराण श्रवण, कथा श्रवण।
आज इस भवसागर में, इस संसार, ये जो भवाटवी है ना पूरा संसार, इसमें सब लोग फंसे पड़े हैं। इस दलदल में सब कीचड़ में फंसे हैं और कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। भरपूर प्रयास हैं। आप क्या सोचते हैं बड़े बड़े महात्मा संत जो दिखते हैं और बिकते हैं, क्या सच में वो मोक्ष को प्राप्त करने जा रहे हैं? भैया हमसे ज्यादा फंसे पड़े हैं वो लोग। क्यों फंसे पड़े हैं? क्योंकि माया ने उन्हें ज्यादा पकड़ रखा है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े महात्मा, अभी आगे कथा में आप सुनेंगे, अभी हम आपको सुनाएंगे। तो चारों भाई जा रहे हैं सत्संग के लिए, लेकिन सोचा कोई मिलेगा, भगवत रसिक मिलेगा तो सत्संग होगा, आनंद होगा। और इन चारों का लक्ष्य ही तो कथा मात्रिक जीवन, इनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि बस कथा सुननी, कथा सुनानी। कहीं भी कोई भगवत रसिक मिल जाए तो कथा श्रवण करेंगे, कथा सुनाएंगे, सुनेंगे। और इतने में नारद जी दिख गए। कौन दिख गए? बोलो। नारद जी दिख गए। और नारद जी जब दिखे चारों भाइयों को, अरे ब्रह्मा जी के पुत्र ही नारद जी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र ही चारों हैं, तो अपना भाई नारद जी जब दिखे, उच्च कोटि के महान संत हैं, दिखे तो सोचा अरे अब तो आनंद आ जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए कि भगवत चर्चा होगी नारद जी के साथ। लेकिन क्या देखा? नारद जी के निकट आए तो देखा नारद जी का मुख चिंतित है। नारद जी का मुख चिंतित है। सनकादिक बड़े आश्चर्यचकित हुए। समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परमहंस संत आज चिंतित हैं, चिंता आतुर हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज पूछ लिया, कथम चिंता दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कोत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः तविदं मुक्तसंगस्य वद न उचितं वद कारणम्। क्या पूछा? तो महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे महाराज आपका इस प्रकार से लटका हुआ मुख क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है, बताइए। चारों भाइयों ने पूछ लिया नारद जी को। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, इस चिंता में लटके हुए मुख को लेकर कहां जा रहे हो महाराज? क्योंकि चिंता जो है, चिंता चिंता चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का ही फर्क है ना? बोलो। चिंता चिता, लेकिन सजीवम दहते चिंता और निर्जीवम दहते चिता। मरे हुए को चिता जलाती है, कष्ट नहीं होता, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है, इसलिए चिंता ज्यादा खतरनाक है। चिता इतनी खतरनाक नहीं है, वो तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को जलाती है। चिंता से खतरनाक क्या हो सकता है? और महाराज आपका मुख ऐसा लग रहा है जैसे गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी का धन लुट गया हो। महात्माओं के पास तो ऐसा कोई धन होता ही नहीं है, बताओ। महात्माओं के पास कैसा धन है? महात्मा के पास राधा नाम का धन है,
राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है। और वो धन जो है किसी के लूटने से लूटता नहीं है। क्यों? उसको कोई लूट नहीं सकता, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, वो खर्चने से कम नहीं होता है। जिसके पास भी राम नाम का धन हो, राधा नाम का धन हो, जितना बांटोगे डबल होगा। वृंदावन में जाओ तो आप वृंदावन में जाएंगे तो संत महात्मा अपने इस महान धन का महिमा गाते हुए आपको मिलेंगे। क्या कहते हुए? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री ताली सेवा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री जय राधा श्री श्री राधे। राधा। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 हरि
वृषभानु दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा बोले राधा रानी सरकार की जय हो। तो प्रभु का नाम तो संतों का एक परम धन है। परम धन राधा 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 राधा। और जिसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, तो फिर किसी प्रकार की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और नारद जी, तुम तो वीतराग और मुक्त संग हो और दुनिया में अपने लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई, और तुम्हें किस बात की चिंता सताई जा रही है महाराज। न उचितम बद कारणम, ये उचित नहीं है, इसका कारण बताओ। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम किया, अपनी समस्या सामने रखी और कहा, भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था भैया, कि भगवत रसिकों के बीच में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा, कुछ सुनूंगा। तो महाराज इस प्रकार से सर्वत्र घूमा पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सनकादिकों ने कहा, तो भाई तीर्थों पे जाओ, शांति मिलेगी। तो भैया मैं तीर्थों पे ही गया, मैं कोई दिल्ली बम्बई घूमने नहीं गया था। तीर्थों पे गया, परंतु मैंने क्या देखा? पाखंड निरता संत। संत कैसे हो गए हैं? पाखंड पारायण हो गए हैं। आप लोग ने भी देखा होगा, तीर्थों पे जाओ तो कैसे लूटपाट मची है। पर नारद जी ने क्या देखा? पाखंड कहते हैं पापस्य खंडः इति पाखंडा। पाखंड भी पाप का ही खंड है। और आज महात्मा लोगों की परिभाषाएं बदल गई। घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, त्यागी जी बन गए। पर लेकिन वहां जाकर बड़ा सा बंगला बनाकर एसी लगवाकर है त्यागी जी। परिभाषा बदल गई। एक ब्रह्मचारी जी के आश्रम में पहुंच गए महाराज। देखा ब्रह्मचारी जी ने बढ़िया जी कोई देवी जी को देकर विवाह कर लिया, 4-5 बच्चे हैं। महाराज जी हैं ब्रह्मचारी। मौनी महाराज के आश्रम में गए, हल्ला मचा हुआ मौनी महाराज के आश्रम में। तो महाराज जहां जहां मैं ऐसी बड़ी विचित्र परिस्थिति देखी, ऐसी परिस्थिति देखी, तो पहले का समय कैसा था? तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। पहले संत जितना विरक्त होता था, उतना ही उसकी महिमा, उतनी ही उसकी महिमा महान मानी जाती थी। उसका उतना ही उसे महान माना जाता था। किंतु आज जितना वैभव संपन्न संत होगा, बड़ा होगा, 50-60 लाख की गाड़ी होगी,
और खूब सारा धन होगा, बहुत सारे चेले होंगे, ऐसे महात्माओं को ही महान माना जा रहा है। जिन महात्माओं के पास कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं, प्रकांड विद्वान हैं, योगेश्वर योगी हैं, साधु योगी हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा महाराज। ऐसा देखा नारद जी ने। और गया था मैं शांति के लिए, लेकिन महाराज मेरे तो मन में क्रांति मच गई। ऐसा देखकर मैंने कहा चलो छोड़ो, महात्माओं को छोड़ो, तीर्थों को छोड़ो, गृहस्थियों को देख लेते हैं। तो महाराज गृहस्थों में भी यही विडंबना मैंने देखी। तो गृहस्थों में क्या देखा? बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा देखो। आप थोड़े से लोग बैठे हो, जब हम कहीं किसी क्लास में बैठते हैं, किसी को पढ़ाने लगते हैं, तो बच्चों को तो डांटते हैं, उनको तो पटाखे भी मार देते हैं, सीधा बैठो, सुन नहीं रहे हो। लेकिन आप तो बड़े बड़े बच्चे हैं, आपको तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कुछ घड़ी बैठेंगे, सत्संग करने का कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है ये 3 घंटे बैठना। राजा परीक्षित ने लगातार 7 दिन में अहरनिशम बैठ के कथा सुनी है, भूखे प्यासे और अहरनिशम। हम 3 घंटे नहीं बैठ सकते, बैठते हैं तो 1 मिनट में हमारा ध्यान चला जाता है। या तो ध्यान चला जाएगा किसी वस्तु की ओर, किसी आदमी की ओर, या फिर ध्यान चला जाएगा सीधा परमात्मा की, नींद आ जाएगी, आहा मुंह खुल जाएगा। और जिसको 4-4 गोली खाकर भी नींद नहीं आती ना गोपाल जी, उसको कथा में लाओ तो जरूर नींद आती है। बोलो राधे राधे। और उसको ठीक खर्राटे मार के सोता है वो आदमी, और सुबह 9-9 बजे तक नहीं उठता, 8-9 बजे तक। बोलिए राधे राधे। ऐसी नींद आती है, फिर उसको आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए महाराज अब नारद जी ने कहा, महाराज गृहस्थियों में मैंने क्या विडंबना देखी। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयिणो लोभाद दंपतिना चकलकनम। मैंने क्या देखा, गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब हो रही है जब तक बहुरानी के हाथों में चूड़ा है और घूंघट है। पर घूंघट तो चला ही गया, अब तो बिना घूंघट से ही आती है, पीछे से ही। बोलो राधे राधे।